ऑक्सफोर्ड D2 न्यू सिलेबस मैथमेटिक और एक्सरसाइजेस की 1A और क्वेश्चन आज इसका हम देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 11 एवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें से हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। इसका C और D ये 2 पार्ट हमारे पास रहते थे, आज हम इनको सॉल्व करेंगे। C पार्ट है इसमें हमारा माइनस ब्रैकेट से बाहर है 0.4 और ब्रैकेट के ऊपर है हमारे पास स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के अंदर है -1.3 ओवर 0.8, फिर -0.62। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 2 बार हमने लिखा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.16। 4 4 जा हमारे पास हो जाएगा 16, माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर ही माइनस आएगा, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगेगा, फिर -1.3 है और 0.8 है। अब ये पॉइंट से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -13/8, फिर आएगा -0.62, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस एंड माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, ठीक है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। 0.16 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.08, 2.08, ठीक है। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 8, इसको इन दोनों के मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0.16 को 13 से मल्टीप्लाई किया 2.08 आ गया, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 0.62, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है, इसी को हम इक्वेशंस को दोबारा हम यहाँ लिखते हैं 2.08 और हम पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर हैं यहाँ पर हमने जब इनको इक्वल करना है, इनकी कटिंग करनी है, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम 8 पॉइंट और आगे हमारे पास 2 नंबर हैं, हम यहाँ 2 नंबर ले लेंगे, 2 0 हम इसके ले लेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास जो है वो सेम हो जाएगी। चूँकि यहाँ भी पॉइंट है तो इसको भी हम पॉइंट में जब लेके आएंगे तो 2 नंबर आगे हैं तो 2 0 और हमारे पास आगे, ये 800 हमारे पास हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आता है 8 1 जा 8 एंड ये 2 0 हमारे पास यहाँ इसी तरह से आगे। 8 2 जा हमारे पास आता है 16 और 4 हमारे पास यहाँ आ गया 48 हो गया। 8 6 जा 48 हमारे पास आ गया, माइनस 0.62 इसी तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या है आया है कटिंग होने के बाद 26/100 माइनस 0.62। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारा ये 0 इस 0 से अगर कट जाता है तो हमारे पास आता है 0 पॉइंट, यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ भी हमने इसी तरह हम इक्वेशंस को इक्वल लेकर आएंगे जब इसके, तो हम लिखेंगे 0.26 माइनस 0.62। 0.62 है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको कट नहीं करते 0.62 माइनस 0.26, यहाँ हम इसको अगर इक्वल करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 100 है, ठीक है। अब यहाँ 26 है और यहाँ पर हमारे पास 100 है, हम अगर इसको इक्वल करते हैं तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और हम लगाएंगे यहाँ 0, ठीक है। 26.0 अगर हम इसको करते हैं तो ये 0 कन्वर्ट होके हमारे पास यहाँ आ जाता है, तो यहाँ हमारे पास आएगा 0.0, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0.26 और 100 और फिर 0.62, इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस का साइन है। हमने इसमें से 0.26 में से 0.62 को हमने माइनस किया तो आंसर हमारे पास आएगा 0.36। डी पार्ट है इसका 0.2, इसके ऊपर क्यूब है, मल्टीप्लाई 27/1.6 प्लस 0.105। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर क्यूब है तो 3 टाइम हमने इसको किया, 0.2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आएगा माइनस 0.008, माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ इसके साथ माइनस आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा हमारे पास आ जाता है 8 और इसी तरह 0.00 कैलकुलेटर पे आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इस पर कर देती हूँ आपको, जैसे कि हम लिखते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 1 टाइम हो गया, 0.2 मल्टीप्लाई 2 टाइम, 0.2 मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो हमारे पास आंसर आया 0.008, ठीक है। 3 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई 27/1.6 प्लस 0.105 इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ हमने इसको 27 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आएगा 0.216
प्लस हमारे पास 0.105 इसी तरह से आ जाएगा, 1.6 हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ हमने 0.008 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0.216 ओवर 1.6, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.105 इसी तरह से आ गया। अब यहाँ हमारे पास अगर इनकी कटिंग हो रही है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने क्या करना है, पॉइंट वाले नंबर्स जो हैं इनको हमने इक्वल लेके आना है। अब यहाँ पर हमारे पास है 0 के बाद हमारे पास पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, फिर 6 है, आगे 2 नंबर है तो हम इसके साथ 2 0 और लगा देंगे। इक्वेशन दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे पास आता है 8 2 ज़ा, हमारे पास आ जाएगा 16 एंड 0 साथ इसी तरह से आ जाएगा। फिर 8 हमारे पास 8 पे अगर हम इसको करते हैं 8 2 ज़ा हमारे पास आता है 16, 5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 56 हो जाएगा। 18 में से 21 में से 18 माइनस करें तो रिमेनिंग 5 रहता है, 5 को यहाँ लगाएं तो 56 होता है। 8 7 ज़ा 56 आ जाएगा प्लस 0.105 इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या आया है, ओवर हम लगाएंगे यहाँ पर 27 ओवर 200। ठीक है, कटिंग होने के बाद हमारे पास जो नंबर आए हैं दोनों की कटिंग हो गई 27 ओवर 200 प्लस 0.105। अब इसमें 27 में हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है 0. इसको हम अगर करते हैं 27 को हम 200 से, यहाँ ये मैंने रफ अमल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ 200 और 27 दोनों को हमने डिवाइड किया। 27 ऊपर है तो हम इसको अंदर रखेंगे, 200 को हम रखेंगे बाहर। ठीक है, 200 को हम यहाँ पर हमारे पास 27 है, 200 से छोटा है, हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। जब भी हमारे पास स्टार्टिंग में ही पॉइंट लग के 0 आता है तो वो 0 हमारे पास ऊपर भी चला जाता है। अब ये 0 ऊपर भी लगेगा और पॉइंट लगेगा, मीन्स के आगे जो हमारे पास नंबर सॉल्व होगा उससे पहले हमारे पास 0 पॉइंट लग जाएगा। फिर हमारे पास ये हो गया 270। अब 200 को 1 से दिया तो 200 ही आएगा। अब माइनस किया तो हमारे पास 270 में से 200 माइनस किए तो 70 रिमेनिंग हमारे पास आएगा। अब ये वाला 0 हम यहाँ नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास 700 हो जाएगा। 200 को 3 से मल्टीप्लाई करें 600 आता है, 700 में से 600 माइनस किए 100 हमारे पास रह जाएगा। ये वाला 0 हमने यहाँ लगाया, 100 200 से छोटा है, इस 0 को हम यहाँ लेकर आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1000। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें 1000 पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाता है तो 0.135 हमारे पास आ जाएगा इसका डिवाइड होने के बाद आंसर 0.135 और साथ इसके माइनस फिर प्लस है 0.105। ठीक है, ये जो हमारे पास आया 0.0105। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब प्लस माइनस हो गया हमारे पास माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है, और यहाँ क्या है हमारे पास है प्लस। प्लस माइनस माइनस, इस इक्वेशंस में से हमने इसको माइनस किया तो आंसर हमारे पास आएगा -0.03।